ਇਹ ਤੇ है ही इंज दी, ਇਹ ਤੇ करदी वर्गल है, ये तो जनाब फहाशी फैलाती है, तो इंज करती है, तो इंज करती। अब कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है ना, तो उनको वैसे ही जलन होती रहती है। उनकी तो मैं इलाज करावा दी रहती, पीड़ उठती। अच्छा जी, मजा लैन दे पेचा पहन दे यार, दूध वाला भी कुंडी ना खड़का, सोनिया सीधा अंदर आ। जब पहली वर्गल करती तो उसको देख के दूसरी को करना पड़ता है। अच्छा सही। जब दूसरी कहती है कि मेरी भी इज्जत रह जाए जी, मुझे भी क्लैप आ जाए, तो तीसरी को भी करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और मेरे चैनल के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अरसे के बाद आपकी पसंदीदा अदाकारा आफरीन ख़ान मेरे पास मौजूद हैं। थिएटर के हवाले से एक बड़ा नाम है, कंट्रोवर्शियल भी हैं थोड़ी सी। जिन लोगों को कहीं पर ज़्यादा मुंह नहीं लगाया जाता, डॉक्टर आफरीन ख़ान पर तनकीद करना फ़र्ज समझते हैं। आज उनकी तनकीद का भी जवाब दिया जाएगा और कुछ खरी बातें भी की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी आफरीन जी, आप ठीक ठाक हैं? यस, आई एम कूल, हॉट, रोमांटिक। पिछले दिनों तो आप बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार थी। जैसा देश वैसा भेस। अच्छा। अब जैसा ट्रेंड चल रहा था वैसा हम कर रहे थे। सही। और टेंशन उसको होती है जिसको काम ना आता हो, जिसको डांस ना आता हो, परफॉर्मेंस ना आती हो, बोलना ना आता हो, पहनना ना आता हो। वाह। ठीक है, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। मुझसे जिस तरह का मर्ज़ी परफॉर्म करवा लें, मैं रिहर्सल करके अच्छा काम करती हूँ। मगर उस टाइम कमर्शियल चलता था। अच्छा। तो हम कमर्शियल करते थे। सही। कुछ मेरी जो फिजिक है ना, हाँ जी, वो ज़रा कमर्शियल है। मैं कमर्शियल ना भी करूँ ना, मैं वैसे भी सेट पे खड़ी हो जाऊँ तो मैं कमर्शियल ही लगती हूँ। सही, मतलब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है। हाँ जी। अब कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है ना, तो उनको वैसे ही जलन होती रहती है। अल्लाहु अकबर। गरमाले इन्हां दे फिरे होए ने। अच्छा जी। ते उन्हां नूं यही सार लगा रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये अल्लाह पाक की देन है, ये लक होती है। हाँ जी, ऐसा ही। आपकी मेरी किसी की लक क्या है, लाजिम नहीं हम काम करें हमारा नाम ही बनना है। सही। या हम काम करें तो हमने स्टार ही बनना है। बिल्कुल ठीक है। ये दुआएं होती हैं। सही। ये लक होती है। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि जब गवर्नमेंट पंजाब ने हम पर सख्ती की। हाँ जी। और हम पर जो है ना वो आहनी हाथ डाला, लोहे वाला हाथ जी। तो उस वक्त कुछ माजी के क्लिप्स बहुत सारे आर्टिस्टों के वायरल हुए थे। आपके भी क्लिप्स जो है ना वो बाकायदा अज़मा बुखारी साहब ढूंढ कर अज़मा बुखारी साहबा को दिखाए गए। वो आपका माजी था, हालांकि उस वक्त आप अच्छे काम की तरफ मूव हो चुकी थी। 1.5 साल पुराना था जब। अच्छा, मैंने बहुत बड़ी बहुत सुपर हिट आइटम्स की हैं जी, जो जिसका जिक्र ही नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। कि जो अच्छा काम है, हाँ, मीडिया उसको नहीं उठाता, उसको नहीं दिखाता कि इन फनकारों ने कितना कितना अच्छा काम भी किया। हाँ, है उसका जिक्र ही नहीं हुआ, नहीं होता कि उसकी तारीफ की जाए। हाँ, वो मेरी सारी मेहनत जाया गई। और हमारी जो सीनियर अदाकाराएं हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि आने वाली लड़कियों में भी किसी का नाम हो। अच्छा। या इतना नाम है या होना चाहिए। सही। वो क्या करती हैं, वो घर में बैठी होती हैं तो और कोई काम नहीं होता, सोशल मीडिया पे वो वीडियो निकाल के ना अच्छा। सर्चिंग करके करती रहती हैं और वो आगे फॉरवर्ड करती रहती हैं कि हमारे साथ ऐसे है तो फिर इसके साथ क्यों नहीं। किनको फॉरवर्ड करती है? इदारों को, महकमों को? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अब मैडम उज़मा बुखारी हैं जी जी, उनके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो हमें आके मिलें, हमारी रियल लाइफ देखें, या उनको पता हो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सही। या हमारे क्या मसले मसाइल हैं। बिल्कुल। वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब एक बंदा ब्रीफ कर रहा है ना। सही। जैसे हमें ड्रामे के स्क्रिप्ट का ब्रीफ किया जाता है। सही। इसी तरह एक बंदा ब्रीफ कर रहा है जी, ऐ ते है ही इंज दी, ऐ ते करदी वर्गल है, ये ते जनाब फहाशी फैलांदी है, ते इंज करदी है, ते उंज करदी। अब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है नेट के ऊपर। सही। उनको ये नहीं बताया गया कि वो 1.5 साल पुराना है, वो साल पुराना है, या उस 1.5 साल में इस गाने के बाद कोई अच्छा गाना भी किया होगा। या हो सकता है कि वो जो गलती 1-2 मरतबा हुई उसकी हमें सज़ा भी मिल चुकी हो, हम सज़ा भी काट चुके हों। हाँ, कुछ नहीं बताया, बस ये बताया। अब उन्होंने जो देखा ऑब्वियसली उस पर एक्शन बनता था। हाँ जी, बिल्कुल बनता था। और उज़मा बुखारी जी ने आप पर एक्शन लिया। आपको काफ़ी अरसा, कुछ महीने जो है वो बैन रखा गया जी। वो हिट लाइन में जो है ना मेरा नाम आ गया। अब हिट लाइन में आने का नुकसान मुझे ये है कि मैं अगर कुछ नहीं भी करती, या मैं एक तो खुद भी डरी रहती हूँ। अच्छा। दूसरा, मैं नहीं भी कुछ करती ना तो मेरे ऊपर फुल कंसंट्रेट किया जाता है। सही।
जहाँ पर 2 अदारे के बंदे बैठने हैं वहाँ पे 5 बिठाए जाते हैं जो मुझे जिस ड्रामे में आप काम कर रही हैं वहाँ पर 2 बंदे अगर बैठने हो इदारों के तो वो 5 बिठा दिए जाते हैं जी। इतनी खतरनाक हैं आप। साजो सारे सामान ही नेक खतरनाक है, में मैं तो खतरनाक नहीं है। क्या साजो सामान ही खतरनाक है, मैं तो खतरनाक नहीं है। अल्लाह मैं तो अपना काम करनी है बस, वो मगर एक छाप लग गई है ना मेरे पे। अच्छा। कोई बात नहीं, मैं अरसा दराज के बाद लाहौर में मेन थिएटर में इन हुई हूँ, सही। प्रिंस थिएटर में जी। और यहाँ पब्लिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया है मेरे काम को। हुंदा की सी, अब मैं मेन पे हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं मेन पे हूँ। मेरे से पहले 4 गाने हैं। अच्छा जब पहली वर्गल करती है तो उसको देख के दूसरी को करना पड़ता है। अच्छा सही। जब दूसरी कहती है कि मेरी भी इज्जत रह जाए जी, मुझे भी क्लैप आ जाए, तो तीसरी को भी करना पड़ता है। सही। अब जब 3-4 कर लेती है तो सारा मलबा आ जाता है जी मेन के ऊपर, मेन अदाकारा पर। अब जब वो कमर्शियल नहीं करेगी तो कोई यूं नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर कहेगा फारग हो गई। यानी कि आप प्रोड्यूसर की डिमांड पूरी करने के लिए और अपने से पहले इंटर होने वाली लड़कियों की फहाशी की वजह से आपको फहाशी करनी पड़ती थी। यस। आपने कभी इस पर एहतजाज किया, कहा प्रोड्यूसर से कि ये गलत करती हैं तो हमें भी गलत करना पड़ता है? नहीं, तब चल ही ऐसा रहा था। ऐसा क्यों चल रहा झूठ बोले हम? बिल्कुल ठीक है। सारा कुछ, सारा सिस्टम ही ये चल रहा था। सेंसर वालों का भी यही चल रहा था। अच्छा। मतलब ये महकमे भी तो ये देखते ही थे ना। हाँ बिल्कुल देखते तो वो मना नहीं करते थे। इस वजह से जो है ना ये हाँ, वो प्रमोट बढ़ावा होता वो इतना प्रमोशन हो गई इस चीज़ की कि वो सब लोगों को आम लगने लग गया। उसमें हमारा क्या कसूर है? अब वही महकमा है जी, वही हम हैं, बिल्कुल ठीक, वही थिएटर हैं, सही, वही प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत अच्छे। अब हम क्यों नहीं वर्गल कर रहे? अब आपको उस वक्त प्रोड्यूसर नहीं रोकता था, अब रोकता है आपको? हाँ। मना क्यों 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 मना करता? क्यों? क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से डंडा है। अच्छा। वो डंडा है कि करने वाला, करवाने वाला थिएटर, अगर देखें हम भी अपनी तरफ से भी करेंगे ना तो थिएटर भी बंद होगा। बिल्कुल ठीक है। वो भी अब एक टेंशन है। प्रोड्यूसर भी आपसे नाराज होंगे। हाँ, अब वो वक्त आ गया है। हाँ, अब वो प्रोड्यूसर जो अब है, आपसे पहले काम करने वाली लड़कियां भी वो हरकतें नहीं करती। अब ना पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया ना कि अब पहले गाने पे भी काम कर रही है लड़की, सही, अब काम की क्लैप आ रही है, अब दूसरे पे भी कर रही है, तीसरे पे भी कर रही है। अब बर्डन आ गया है मेन वाली पर। 4 काम वाले गानों के बाद ऐसा गाना काम वाला, यानी वो मेहनत वाले अच्छे सॉन्ग्स करती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करती है, तो आपको उससे भी ज्यादा मेहनत करके अच्छी परफॉर्मेंस अब करना काम से बनवाना है। 4 काम वाले गानों के बाद एक ऐसा गाना करना है जिसमें अब आपको काम की बड़ी क्लैप आ सके। ये जो डिपार्टमेंट आया है ना, हाँ जी। इस डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब न्यू हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने हमारा काम नहीं देखा हुआ। जब इन लोगों ने ज्वाइन किया तब हम वर्गुलरिटी में इनके सामने आए। अब मैं चाहती हूँ कि वो ऑन दी बोर्ड अब हमारा जब देखते हैं सेंसर, तो उन्हें मेरा काम नजर आए। बिल्कुल ठीक है, उन्हें अच्छा काम नजर पता लगे कि मैं परफॉर्मर भी हूँ, अच्छा काम भी कर सकती हूँ, करती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे से ये छाप जो है वो खत्म होती जाए। वो लोग जो उस वक्त आपके साथ काम करते थे और आपके काम पर कोई इतराज भी नहीं करते थे, कोई शिकायत भी नहीं करते थे, अब जब के काम अच्छे की तरफ चला गया है और आप भी मेहनत करके अच्छा काम कर रही हैं, अब वो उठकर शोर मचा रहे हैं जी काम अच्छा नहीं हो रहा, इस बारे में आप क्या कहेंगी? जब अच्छा नहीं हो रहा था तो ये चुप थे, हाँ। अब सच्ची मुची बाय गॉड आई स्वेयर, हाँ जी, ठीक है, सही, काम अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इवन हमें प्रोड्यूसर ये समझा के भेजता है कि मेहरबानी करना, सही, ख्याल करना, बिल्कुल ठीक, काम करो, नेक डाउन ना करो, अपने कमर्शियल आगे पीछे दे स्टेप ना करो, हिप दे ना करो, चेस्ट दे ना करो, जो कमर्शियल क्लैरिटी से अंदर ना करो, जो फाशी के जुमरे में आते हैं। आप अपना काम करो, काम में आप जो मर्जी करो, सही, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपने ये नहीं करना, ठीक है। पहले तो ऐसा था ही नहीं ना। तो अब ये लोग शोर करना शुरू हो गए हैं। हाँ, अच्छा काम करें तो भी शोर कर रहे हैं, अच्छा नहीं करते थे तो भी शोर कर रहे होते थे। असल में हमारी अपनी इंडस्ट्री में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, मेन प्रॉब्लम ये है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। सही, ठीक है। अब पता नहीं उनको क्या वजूहात हैं, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं, मैं तो डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, बनता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम काम कर रहे हैं आपके सामने, ये लॉकडाउन की वजह से, थिएटर्स बंद होने की वजह से, हाँ जी, हाँ जी, हमारी पेमेंट्स में कितने प्रॉब्लम्स आई। यानी कि हम अगर अच्छे काम की तरफ, आप कहना चाह रही हैं, चल पड़े हैं तो हमें हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है ना कि थिएटर का टाइम चेंज है। सही, पब्लिक को घर से तो नहीं निकाल के लाना ना। हाँ जी, जाहिर है, पब्लिक ने इजी होना है, अपने कारोबार से, घर के मामला से तो आना है।
अब वो टाइमिंग के इशू की वजह से वो घर जाएं या इधर आएं। सही। अब थिएटर में पब्लिक का रुझान नहीं है। जो आर्टिस्ट ने 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम करें, उनकी पेमेंट बढ़नी चाहिए, बढ़ने की बजाय कम क्यों कि प्रोड्यूसर को बिजनेस आएगा तो वो आर्टिस्ट को कुछ देगा। बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ टाइमिंग की वजह से बिजनेस नहीं टाइमिंग की आ रहा। वजह से ये कुछ लोगों ने शोर मचाया हुआ है जी कि फैमिली थिएटर का टाइम जो है वो 8 से 10 है। आप इस बारे में क्या कहें? डॉक्टर साहब, आप किस दौर की बात कर रहे हैं? अब तो आपको पता है लोगों का ट्रेंड ही चेंज हो गया। अब तो लोग रात को जागते हैं। सही। आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, जी, ठीक है, किसी फूड पॉइंट पे चले जाएं, जूस वाली शॉप पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, अब लोग रात को वहाँ पे आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे फैमिलियाँ। हाँ जी, फैमिलियों से रेस्टोरेंट भरे हुए हैं आपके कहने का। अब ऐसा नहीं है। अब लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, टाइमिंग बदल गई है। अब तो फैमिलीज़ और बच्चे इंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, तो वो ये सारा मामला है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फ़र्क बता दें कि वो दौर, जिस दौर में उस तरह का काम होता था जिसको आप कमर्शियल काम कहती हैं, ठीक है ना जी, तो उस दौर के काम में इज्जत थी या आज के दौर के काम में इज्जत है? प्लेटफॉर्म कोई नहीं है हमारे पाकिस्तान में ना जिसमें आर्ट को प्रमोट किया जाए थिएटर के अलावा। थिएटर के अलावा और थिएटरों की तरफ गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है। अब ये थिएटर आर्ट की तरफ मूव हुए हैं, तो आप इसमें रिस्पेक्ट फील कर रही हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब तो ये काम होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर इसमें टाइमिंग का इशू ख़त्म करना चाहिए। ये भी देखें ना कि हमारे साथ हमारी फैमिलियां हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं ये बात करना चाह रही हूँ सही कि जो अब थोड़ा बहुत थिएटर का सिस्टम रह गया है ना, उसमें हमें कम से कम ऑब्लाइज किया जाए। वर्गुलैरिटी हम नहीं कर रहे, ना करेंगे। साथी अदाकाराएं जो हैं वो अपने काम को बेहतर करने की बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों पर क्यों उतरी हुई है? अल्लाह जाने जी इन्हों की मसला है। तो मैं बोल लेती हूँ, फिर बाद में मेरी मुखालफत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह अल्लाह करके मैं इतनी देर बाद मेन थिएटर च इंटर हुई हाँ तुम चाह रहे हो कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ड्रामा ना करिए। नहीं, हम चाहते हैं और कि हर वीक कुड़ियां चेंज होंदियां, फिर वो कहंदियां नहीं तू इंज गया सी, नहीं तू है गया सी, वो प्रॉब्लम्स बनती हैं फिर। नहीं, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि तमाम फीमेल आर्टिस्ट जो है ना वो इकट्ठी होकर काम करें और अब थिएटर ड्रामों की रिहर्सलों पर तवज्जो दें, डायरेक्टर को टाइम दें और अपने किरदार के मुताबिक ड्रेसिंग करें, अपने रोल के और कहानी के मुताबिक गानों का चुनाव करें। काम का टाइम आ गया है, तो आप अब फ्यूचर में अच्छा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, शुक्र है, मैं कर भी रही हूँ। मैं जब से मेरा ये बैन वाला मसला ख़त्म हुआ है उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं बैन नहीं हुई। मैं बहुत एहतियात से काम कर रही हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी कोई कंप्लेन ना जाए, कोई इशू ना बने, बल्कि मैं इतना अच्छा काम इंशाल्लाह करूँगी कि मुझे खुद कहें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज से कुछ साल कबल तक आफरीन खान समेत कुछ अदाकाराएँ ऐसी थी जिन पर उरियानी का लेबल लगा हुआ था और आफरीन खान उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि उस वक्त इदारे जो हैं वो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करते थे और गाने जो बैन किए गए हैं उनके लिरिक्स जो हैं वो भी गलत थे और उन लिरिक्स के मुताबिक परफॉर्म करना पड़ता था और वो गाने भी गवर्नमेंट पंजाब और पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ही सेंसर किया करता था। सेंसर भी खुद करते थे और वो गानों की वर्डिंग भी, ये भी अच्छा हुआ है हाँ कि ये जो है गाने शाने बंद हुए हैं, क्योंकि जैसी शायरी होती थी वैसे ही स्टेप करना पड़ता, वैसे ही बोलना पड़ता। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि वो गाने 125-150 गाने जिन पर अब पाबंदी लगी है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये गंदे हैं, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ही इनकी मंजूरी दी तो उस पर यही कुछ ही किया जा सकता था। है जी, उस टाइम मैं हुंदा सी प्यार दूध वाला भी दूध प्यार वाला कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। अच्छा उनकी तो मैं इलाज करावा दिराती पीड़ उठती। अच्छा जी, मजा लैन दे पेचा पहन दे। तो ये वो गाने थे जो पाकिस्तान में इससे पहले ख़वातीन वज़ारत परफॉर्म किए होते थे और वो फनकार जो आज के दौर में शोर डाले हुए हैं कि जी ये गंद है, ये भी उस वक्त साथ हुआ करते थे और इन गानों के डायरेक्टर हुआ करते थे, ऐसे ड्रामों के डायरेक्टर हुआ करते थे। आज वो कहते हैं जी कि हम बड़े पाक साफ है और फनकार जो है ना हकीकत में इन गंदे गानों की पाबंदी पर खुश हैं, अच्छे ड्रामों पर खुश हैं, गवर्नमेंट के ताउन पर खुश हैं, माजी की गलतियों को तस्लीम करती हैं। आफरीन खान भी, हम भी, तमाम फनकार भी आने वाले वक्त में हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम की तरफ मूव हो चुके हैं। जो लोग शोर मचा रहे हैं, खुदारा आप भी कोई अच्छा काम करके अपना आप मनवाएं। बहुत शुक्रिया आफरीन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा सा टाइम दिया।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।